नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। चीन से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। चीन में कुछ हफ्ते पहले तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसी खबरें सामने आई हैं। इसको लेकर अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि शी जिनपिंग ने हाल ही में अपने एक बेहद करीबी मंत्री को पद से बर्खास्त करवाया था। सीसीपी ने उस पर कार्रवाई की थी। तो इसी को लेकर जो खबर आ रही है वो ये कि वो व्यक्ति तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा था और इसी तरीके के डर के कारण भी जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग जो है वो विदेश यात्रा नहीं कर रहे हैं। 2020 के बाद से उन्होंने एक भी विदेशी यात्रा नहीं की है। इसके पीछे का कारण क्या है? दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला, तख्ता पलट की कोशिश, और दूसरा ये कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, उनकी तबीयत लगातार खराब रह रही है। इस कारण से वो विदेशी यात्राएं नहीं कर रहे हैं। तो खबर क्या है, कहां से खबर आई है, क्या पूरी खबर है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। अगर पहली थ्योरी की बात करें तो शी जिनपिंग की तबीयत की बात कर लेते हैं। शी जिनपिंग की आखिरी विदेश यात्रा जनवरी 2020 में म्यांमार की रही। उसके बाद से अब तक जिनपिंग ने चीन नहीं छोड़ा। करीब 2 साल होने को हैं और उनकी कोई अभी तक विदेश यात्रा नहीं हुई। इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करने वाले लोग इस बात पर शक जाहिर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। उन्हें लगता है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि तबीयत ठीक नहीं चल रही है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि तख्ता पलट के डर के कारण वो चीन नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस महासभा में भी भाग लेने के लिए कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे थे, लेकिन शी जिनपिंग नहीं आए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस महासभा को संबोधित किया था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस साल के आखिर में मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन यह बातचीत भी वर्चुअल ही रहने वाली है। इसीलिए इस तरह के जो कयास हैं वो बहुत तेज हो गए हैं। वहीं तख्ता पलट वाली जो थ्योरी है उसको लेकर क्या खबर है, ये भी आप जानिए। इसी महीने 1 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह से ठीक पहले वहां के पूर्व उप प्रधानमंत्री सुन लीजून को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया। उन पर यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के किसी आरोप में नहीं हुई, बल्कि यह कहा गया कि वो एक बड़े राजनीतिक अपराध करने की तैयारी कर रहे थे। वो एक साजिश रच रहे थे जो कि तख्ता पलट जैसा था। आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि सुन अनुशासन के गंभीर उल्लंघनों में शामिल थे। वो एक प्रमुख सरकारी विभाग पर कब्जा जमाने के लिए गिरोह बना रहे थे। इस तरह की जो बातें जो सामने आई हैं उससे साफ पता चलता है कि ये तख्ता पलट की तरफ ही इशारा कर रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की जो वेबसाइट है उस पर भी अनुशासन समिति का बयान है। उसके मुताबिक ये कहा गया है कि सुन को साल भर पहले ही पकड़ लिया गया था। उन्हें असीमित राजनीतिक महत्वाकांक्षा का दोषी पाया गया है। ये आरोप भी साबित हुआ है कि उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नीतिगत दिशा निर्देश में मनमाने ढंग से असहमति जताई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम इन दोनों थ्योरीज को देखें तो कहीं ना कहीं चीन के अंदर के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं कहे जा सकते। अगर शी जिनपिंग की तबीयत खराब है तो आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। अगर एक व्यक्ति भी अगर तख्ता पलट जैसी कोशिशों को अंजाम देने में लगा है तो जाहिर तौर पर ऐसे कई और महत्वाकांक्षी लोग होंगे जिनकी आवाज अब तक दबी हुई है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं साजिश आगे चलकर करेंगे। जब शी जिनपिंग कमजोर पड़ने लगेंगे, उनकी तबीयत और भी ज़्यादा अगर खराब रहने लगी तो ये मुसीबत उनके लिए बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसका में ये था कि जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं, मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो जो है आजीवन जो है वो राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। तो ऐसे में ये जो अटकलें हैं चीन के अंदर की, ये कितनी पुख्ता है इसकी पुष्टि भारत तक नहीं कर सकता है स्वतंत्र रूप से, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो हम आपको बता रहे थे। इस मामले में जो भी जुड़े बड़े अपडेट्स होंगे वो भी भारत तक आपको आगे बताता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।